थर्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सो दैट देयर कैन बी नो नीट चार्ज इन ए रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। जब हम लोग फील्ड लाइंस लेते हैं और इस तरह से फील्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये फील्ड लाइंस किसको शो करता है? यूनिफॉर्म फील्ड को शो करता है। अब कहा जा रहा है कि हमको ये बताना है कि यहाँ पर कहीं पर कोई रीजन हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे हमको प्रूफ करना है, शो करना है कि कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज तो होगा लेकिन नेट चार्ज नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम लोग तो जानते हैं कि जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ऑब्वियस है चार्ज वहाँ पे होगा। तो चार्ज तो होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमको कहा जा रहा है कि नहीं, नो नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। इट मीन्स नो नेट चार्ज का क्या मीनिंग है कि चार्ज होगा, मान लीजिए हम चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, यहाँ पर कहीं पे प्लस क्यू चार्ज होगा तो माइनस क्यू भी होगा। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू प्लस माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी पर्टिकुलर रीजन में। तो यही मीनिंग है नेट चार्ज जीरो होने का। हाँ, चार्ज तो होगा, चार्ज नहीं होगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि चार्ज नहीं होगा तो फील्ड कैसे आ गया सर? तो चार्ज तो होगा तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन नेट चार्ज हम लोग किसी पर्टिकुलर रीजन में ले तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि नेट चार्ज जीरो आ जाएगा। इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते हैं। और कैसा क्लोज सरफेस लेते हैं? तो क्यूबिकल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ये क्यूबिकल सरफेस लेने जा रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे क्यूबिकल सरफेस। हम एक पर्टिकुलर रीजन, इतना रीजन हम कंसीडर करें। इस क्यूब के अंदर चार्ज जीरो, हम ये प्रूफ कर देते हैं। यानी क्यूब का जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में नेट चार्ज जीरो हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे। और गॉस लॉ यूज करने से पहले हम लोग इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा इस फील्ड की वजह से वो फ्लक्स निकाल लेते हैं, कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्यूब से नेट फ्लक्स निकालेंगे। नेट फ्लक्स, तो जब नेट फ्लक्स निकालेंगे क्यूब से तो यहाँ पर देखेंगे कि क्यूब का ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस, इसी दोनों सरफेस से फ्लक्स का कुछ वैल्यू आएगा। रिमेनिंग सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये बॉटम वाला सरफेस ले या फिर ये सरफेस ऊपर वाला, या ये आउटर सरफेस ले या इसके जस्ट इनसाइड ये वाला सरफेस ले, ये वाला सरफेस, ये सारे से फ्लक्स जीरो होगा। केवल दो ही से फ्लक्स होगा, इस सरफेस से और इस सरफेस से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस दोनों सरफेस को अगर छोड़ दें तो रिमेनिंग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और उसके वजह से फ्लक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो जब हम इस क्यूब से फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे इस सरफेस पे फ्लक्स निकालेंगे। इस सरफेस को हम लोग लेफ्ट सरफेस बोल देते हैं और इस सरफेस को हम लोग राइट सरफेस बोल देते हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स निकालें तो यहाँ पे फ्लक्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ई ही होगा। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस इधर होगा। तो यहाँ पे ई ए और फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे cos 180 हम लोग ले लेंगे। तो cos 180 लेंगे तो लेफ्ट से फ्लक्स कितना आ जाएगा? माइनस ई ए। अब उसी तरह से हम लोग राइट से फ्लक्स निकालेंगे, राइट सरफेस से, इस सरफेस से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मली अवे फ्रॉम द सरफेस। तो यहाँ से हम लोग देखें तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? तो यहाँ से ई ए आ गया। अगर हम लोग नेट फ्लक्स देखें तो यही लेफ्ट और राइट सरफेस से केवल फ्लक्स होगा, रिमेनिंग से तो जीरो था पहले ही से। तो यहाँ से अब कितना आ गया? माइनस ई ए प्लस ई ए। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। अब फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता था कि नेट फ्लक्स क्या होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए? उसके अंदर जो चार्ज है वो और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसके अंदर हम चार्ज निकालना चाहते हैं
नेट चार्ज कितना है, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, उसी को इनक्लोज चार्ज बोलते थे। तो ये नेट फ्लक्स और एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर तो नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया है 0। तो इसके अंदर भी इस रीजन में ये जो क्यूब का वॉल्यूम है उस रीजन में हमको क्यूब इनक्लोज कितना आ गया, नेट चार्ज कितना आ गया 0। अब कहेंगे नहीं और बड़ा हम रीजन लेना चाहते हैं तो इस क्यूब का ये जो लेंथ है इंक्रीज कर दीजिए। तो जो भी रीजन आएगा कहीं भी आएगा उसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो यही था हम लोग का थर्ड क्वेश्चन।